मस्जिद नबवी में रमज़ान की बहारें आई हैं, बख्शिश का मशदा लाई है। रमज़ान की बहारें आई हैं, बख्शिश का मुशदा लाई है। रहमत की घटाएं बरसी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। रहमत की घटाएं बरसी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। नजरें हैं गुंबदे खज़रा पर, हाथों में खजूर मदीने की। नजरें हैं गुंबदे खज़रा पर, हाथों में खजूर मदीने की। इफ्तार की घड़ियां आई है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। इफ्तार की घड़ियां आई है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। इफ्तार में दस्तरखान सजे, सहरी की रौनक क्या कहना। इफ्तार में दस्तरखान सजे, सहरी की रौनक क्या कहना। की हवाएं चलती है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। जन्नत की हवाएं चलती है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। क्या बात उजागर है मेरी, किस्मत भी रश्क करे मुझ पर। क्या बात उजागर है मेरी, किस्मत भी रश्क करे मुझ पर। मेरा बरोहामी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। मेरा बरोहामी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। हम आती है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। महकी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। Jazakallah, Brother Zuhair. Thank you for that melodious nasheed. May Allah subhanahu wa ta'ala put more barakah in your efforts, inshallah. So, just like to make a few last minute announcements. If you haven't heard that Huzur Sayyidi Shaykh al-Islam just released the Quranic encyclopedia, for any of you, those who are interested, please ask any of the management if you guys would like to purchase it, would like to look at it, or anything of that sort, inshallah. And for that, we have a special guest here this evening, all the way from Houston, Hafiz Afzal Ahmad Qadri. So, without any further delay, I would now like to invite him up for the final du'as, inshallah.
अर्हम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यर्जि'ुस सलाम। हय्यिना या रब्बना बिस सलाम वअदखिलना अल-जन्नत दारक दारुस सलाम। तबारक रब्बना व तआलैत व तअज़्ज़मत व तकर्रमत या ज़ल जलाली वल इकराम। اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الحاسدين. فانصرنا على القوم الكاذبين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعتق رقبتي من النار. या इलाहा आलमीन अपनी रहमत पाक का सदका, अपने करम का सदका हम सब की रोज़ा रखने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम रोज़ेदारों की जुमला इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या इलाहा आलमीन इस माह रमज़ान का सदका, इस खूबसूरत आखिरी जहन्नुम से आज़ादी वाले आशरे का सदका और आज मुमकिन लैलतुल क़द्र की रात का सदका हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस उम्मत के जो मरहूमीन है इलाहा आलमीन उनकी बख्शिश फरमा। तमाम मरहूमीन को अपने जवारे कुर्ब जगह अता फरमा। या इलाहा आलमीन अपनी रहमत का सदका, अपने करम का सदका, अपनी इनायत और मेहरबानी का सदका हम सब में, हमारे अहले खाना में, हमारी अजीज़ और तारीफ में, प्यारे आका की जमी उम्मत में जहाँ कहीं जो कोई बीमार है सबको शिफा याबी अता फरमा। या इलाहा आलमीन तमाम बीमारियां दूर फरमा। अपनी बारगाह से करम और शिफा का नज़ूल फरमा। या इलाहा आलमीन जितने परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मसाइब में गिरे हैं उनको निजात अता फरमा। जो मकरूम है उनको कर्जों से खलासी अता फरमा। जो बे औलाद है उनको नेक और साले औलाद नरीना अता फरमा। जिनकी पूरी औलाद दी है उनकी औलादों को नेक और दावेदार फरमा। या इलाहा आलमीन अपनी रहमत का सदका जो वालिदैन अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान है उनकी मुश्किल को दूर फरमा। जो वालिदैन अपने बच्चों के अखलाक और किरदार की वजह से परेशान है उनकी इस्लाह फरमा। तमाम औलादों को नेक फरमा और वालिदैन का और दीन का दावेदार फरमा। या इलाहा आलमीन अपने करम का सदका जो दोस्त अहबाब भी इस इफ्तार के प्रोग्राम में कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, हिस्सा डालते हैं, सबकी मेहनत और खुलूस को कबूल फरमा। इस मरकज़ को पूरी दुनिया पर तेरे दीन के जो मराकिज़ हैं उनको आबादी अता फरमा। जो लोग तेरे दीन के साथ, तेरे दीन के मराकिज़ के साथ खिदमत करते हैं उनकी खिदमत और खुलूस को कबूल फरमा और हम सबको अपने दीन की खिदमत का जज्बा अता फरमा। हमारा जीना मरना अपने दीन के लिए फरमा। हमारा तन मन धन अपने दीन के लिए कबूल फरमा और अपने दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हम सबको नसीब फरमा। इस मुबारक इफ्तार के वक्त का सदका हमें हर नेक या अल्लाह तमन्ना अता फरमा और हर बुरी ख्वाहिश से हमें महफूज फरमा। हर वो खैर अता फरमा जो तुझसे तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने मांगी। हर उस शर से पनाह अता फरमा जिससे पनाह तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मांगी। हम सब की नई जायज़ मुरादों को, इरादों को, तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब के बिहा हर मुबारक हातिमा al-Mustafa wal-Murtada wal-Nahwa wal-Fatima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam। अज़ान का इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह इफ्तार कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आप खजूर खा ले, खजूर खा ले। अजान हो जाए नहीं वो देंगे। आइए आप इशा में दीजिएगा अपना, इशा में दीजिए। आज ये भी और देखिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا يا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة تبارك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وذكر حبيبك وشكرك وحسن عبادتك وحسن محبتك وحسن معرفتك وحسن طاعتك. اللهم نبر قلوبنا بنور القرآن. اللهم نبر صدورنا بنور الإرفان. اللهم نبر أرواحنا بنور حب حبيب الرحمن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك وفضل أمورنا إلى الله. إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. هك لا إله إلا الله محمد رسول الله.
जी 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 गाने ज़रूरत है लगे और बन जा रही है एक मिनट कोई चांस कितना बड़ा नंबर चाहिए वो बताओ पूरे पतीले के लिए तो और भी से आ गया वो हम पर चले जा रहे हैं ये वाली बहुत पाई बंदा लेटा है बिलाल बिलाल के पास अच्छा बच्चों ये अभी लड़ाई
वीडियोस में नजर आता है। हाँ कोई जैसे मैंने it is more, yeah, protection is kind of cost. Halal chicken. Yeah. One is hot. Yeah. I tell you. Everything I'm the control. It's a bit cold. Mashallah, very nice. I'm just coming. Yeah. खुलासा है और यहाँ पर रहते हुए मेरे लिए, आपके लिए और हमारे बच्चों के लिए कि वो दीन के साथ जुड़े हैं और इस कुरान को, इसके अंदर मौजूद तालीमात को समझें। हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम इसको अपने घर में ज़रूर रखें। और ये बड़ी अच्छी वक्त आपके पास पहुँचा है, बल्कि मैं साथ लेके आया हूँ, इसकी कुछ लिमिटेड कॉपी से ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग भी बहुत करीब है। जैसे केक वगैरह और ये कुकीज वगैरह एक दूसरे को देने के बजाय ये गिफ्ट करेंगे इसको। जहाँ तक ये जाएगा जो भी इसको पढ़ेगा, ये कुरान का फैसला है और कुरान का दीन है। हमारे रसूल को कुरान की तालीमात है। एक गुजारिश मैं जरूर करना चाहता हूँ और वो ये कि आप किसी भी इंसाइक्लोपीडिया को उठाएं, दुनिया में जो लिखा गया है या लिखा जा रहा है मिलकर लिखते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताजुल कादरी को अल्लाह ने ये शर्त अता फरमाया कि 3 साल की मेहनत रही है। 3 साल की मेहनत है जो उन्होंने हमें जमा करके दे दी है। आप इस किताब को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं बताता, आपको आसान सा टॉपिक बताता हूँ। अगर आप इंसानी जिस्म के हवाले से पढ़ना चाहें, कुरान मजीद में इंसान के जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में क्या क्या बात है और कहाँ कहाँ पर है। इंसान की ड्यूटी का नुकसान है, यहाँ से शुरू होता है ये। आपको उसकी हयात मिल जाएंगे, सर के बाद फिर पेशानी पर आ जाएंगे, फिर आंखों पर आ जाएंगे, फिर आंखों पर आ जाएंगे, फिर नाक पर आ जाएंगे। वैसे तरतीब से सर की चोटी से लेकर जुबान, गर्दन, कंधा, बाजू, कोहनियाँ, हथेलियाँ, उंगलियाँ, इस तक नीचे तक जाकर पाँव के टखनों तक एक पेज पर आपको मिल जाएगा कि कुरान मजीद में किस किस जगह किस हिस्से की बात की है। किसी दुनिया के किसी टॉपिक को भी आप पढ़ेंगे तो कुरान मजीद का खुलासा आपको इसके अंदर मिलेगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप इसको जरूर आज की रात जिक्र में और एक पर जैसे कि आपसे गिफ्ट कैसे होता है तो ये गिफ्ट दे सबको, ताकि हम इस कुरान से कर सकें और हमारी नस्लें लोग इस कुरान से अपने आप को जोड़ें और इसका फैसला हम सब तक पहुँचे। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान समझने का शौक अता करे, कुरान सीखने का शौक अता करे। तो सिर्फ एक आपको सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आप पर मैं छोड़ देता हूँ। और वो ये है कि ये कुरान कितना बड़ा खुलासा है और कितना बड़ा खजाना है कि इसका खुद ऐलान है, कुछ और शय ऐसी नहीं है, ड्राई और वेट कोई चीज ऐसी नहीं है जो कुरान में ना हो। फरमाते हैं कि अगर मेरी सवारी की रस्सी हो जाए, इस रस्सी से मैं जानता हूँ तो मैं उस रस्सी को भी कुरान में तलाश करता हूँ। उनका ईमान था, उनका यकीन था, तो इस कुरान से हर मुश्किल का परेशानी का हल मिलता है और जो चीज में खासियत में आता है वो भी महसूस होता है। तो आप जरूर
आज की रात ये तोहफा लेकर जाएं। अल्लाह हम सबको अपने कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। I am very grateful to Allama Afzal Qadri Sahab who came all the way from Houston for our Khatm Quran ceremony, and he is a very good orator, very good speaker. He has been a big asset to Minhaj-ul-Quran community. MashaAllah, he has done a great sacrifice and devotion not him, but all of his family, and we are blessed that he came in with his father today. This Quran encyclopedia, this all compilation in the book has been long awaited, and mashallah tonight we received the 40 copies. This Quran encyclopedia is in progress in translation to multiple languages, but this one packet has 8 books like this, and the hadiah for this is very subsidized. When I got the first copy, I got very expensive, but it was more than $200, but this is $70 for the whole set. So only the first book is just a reference, means if you have to find anything, you just go through the pages, and it is just a search book, and through that book you will be able to go to the various books by the chapter, by the lines and everything, and by the topic, and you will be able to search through all 5,000 different topics of Quran very easily. Jazakallah. If you need any copy, you can contact me, you can contact Dr. Mayanaz, and inshallah we have few books here and few books in the masjid area. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिनहाजुल-कुरान की जानिब से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है आज खत्मुल-कुरान इंशाअल्लाह है, तो आपसे गुजारिश है कि आप खत्म कुरान के दौरान तशरीफ रखिएगा, और अगर आप मुंतज़र हैं अपने दोस्त अहबाब के, उनको भी याद दिला दीजिए कि आज ज़रूर आएँ, क्योंकि ख़ास इंशाअल्लाह दुआ पेश की जाएगी, तो उसमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा। कुछ ऐलानात कर दूं कि इंशाअल्लाह संडे को मेहंदी, हमारी बहनों के लिए मेहंदी का एहतमाम किया गया है। मेहंदी इंशाअल्लाह दोपहर 4 से शाम 8 बजे तक होगी। तो आप अपने बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब जो हैं, आपके अहलखाना, आपके हमसाए, सबको आगाह करें कि यहाँ मेहंदी लगवाने आए। तो इससे यहाँ मेहंदी का एक बात बता दूँ, जो सबसे अच्छी बात है, जो मेहंदी लगाने वाले हैं वो सब वॉलंटियर हैं, और मेहंदी में से जितना भी जो इसका जो आएगा, आप जो इसमें फंड रेज होगा, ये मिनहाज को जाएगा, यानी मस्जिद को जाएगा। तो आप मेहंदी भी आपकी लग जाएगी, और ये आपका जो पैसा जो दिया जाएगा वो मिनहाज में भी, मस्जिद के डोनेशन में चला जाएगा। तो आप देखिए, सोलह भी सहागा है ये। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि मेहंदी इंशाअल्लाह इस संडे को बाद दोपहर 4 बजे से शाम 8 बजे तक है। फितरा इस साल $10 है, $10 का फितरा। तो कोशिश ये कीजिएगा नमाज से पहले या जिस वक्त भी अभी भी आप दे सकें तो फितरा जरूर जल्द से जल्द अदा कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होता है। अब मैं कुछ हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा है जिसका नाम उमैर इमरान है। ये हमारे सेकंड लेवल में था, अब माशाअल्लाह ये लेवल 3 में जा रहा है। आज इसकी रोज़ा कुशाई भी है, तो इस रोज़ा कुशाई के मौके पे ये तिलावत भी आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं इनको बुलाता हूँ अपने उमैर इमरान को सूरह इखलास की तिलावत करने के लिए। उमैर। أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله माशाल्लाह ये थे उमैर इमरान। बच्चे को सराहने के लिए कम से कम आप सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, अच्छी बात है कि हमें ये अब ये देखिए कि ये एक संडे इस्लामिक स्कूल के इसलिए हमने पेश किया कि माशाल्लाह कि हमारे बच्चे यहाँ पर आके किस तरह तालीम हासिल कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले मैंने आपको यहाँ से सवालात किए थे इस्लामिक स्टडीज के ऊपर, वो जो हमारे सब संडे स्कूल के कैरिकुलम में थे। ये हमारे संडे के स्कूल का बच्चा जो है वो भी अपने यहाँ पर एक पुरानी तालीम हासिल कर रहा है। अब मैं दावत दूंगा एक और नन्हे बच्चे को, इनका नाम है रेहान साहब से करूंगा तो ये आके ये भी मुख्तसर सी तलावत करना चाहते हैं, तो इनके ख्वाहिश के मुताबिक रेहान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। एक दफा फिर जरा आप जोर से बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह कह दीजिए। माशाअल्लाह। बल्कि सुभान के साथ मैं कहता हूँ तकबीर तकबीर तकबीर। माशाअल्लाह। हमें चाहिए कि हमारे बच्चे जिस तरह आते हैं इतने शौक से पढ़ते हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम जरूर उनको आगे पेश करें। तो एक चीज मैं आपको और भी बताता चलूं, जब ये संडे स्कूल में बच्चे आते हैं हमारी कोशिश होती है कि उनको स्टेज फ्राइट से निकाला जाए। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको बिलमुकाबिल सब लोगों के सामने लेकर आया जाए ताकि वो उनका ये जो डर होता है वो निकाला जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए इन बच्चों के बड़े खुशी से ये आके उन्होंने पढ़ा वहाँ पर। तो बस मैं ये बयान करना चाह रहा था। एक दफा फिर मैं बहनों को याद दिला दूं कि इंशाअल्लाह संडे को दोपहर 4 से शाम 8 बजे तक मेहंदी का एहतमाम किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये मेहंदी का जो आपके हाथ पर भी लगेगी और बल्कि इसके जो फंडिंग जमा होगी ये सीधा मिनहाज में जाएगी। और जो बहनें हमारा ये काम कर रही हैं वो एक वॉलंटियर के तौर पर यहाँ काम कर रही होंगी। तो इंशाअल्लाह आप सबको बताइएगा संडे को मेहंदी का एहतमाम है। जज़ाकल्लाह खैर।
होगा तो बड़ी मुश्किल है You have them.
क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह। तो नजर ही नहीं आते। बड़ी ईद के चांद हो गए। नहीं चांद तो नहीं सब खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कैसे हैं? माशाल्लाह। नाज़िम बेटी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम कहिएगा, मेरा प्यार दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो खाली छोटी सूरत पड़ेगी। आज तो कल खत्म होगा। ये मशीन काफी हो गई है ना, तो ये कल कौन सा है नंबर पे? क्या है? रेस्टोरेंट को जाना। बॉक्स हो जाएंगे। क्या मौसम क्या है? सैटरडे को आप आ सकते हैं, जरूर आइएगा, भाइयों को बताइएगा। नई मस्जिद में होगा, बड़ा मजा आएगा। बेहतरीन साउंड सिस्टम है, बहुत जरूर आइएगा। आज दावत है आपको। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। How are you doing, mashallah? You need to ask Rashid Bhai. Rashid Bhai? Rashid Bhai? Yeah, you need to ask him. Yes, you need to ask. जाने पड़ेंगे, सुबह समझ आऊँगा। 7 बजे कितने चाहिए? डब्बे कितने चाहिए मैं बोलिए? कम से कम कल के लिए तो 200 चाहिए। कल के 200 चाहिए और सैटरडे के लिए भी 200 चाहिए, 400 डब्बे। कितने चाहिए? मैं दे देता हूँ, दे दीजिए। चलो वो उनको मैंने दे दिया, कैश दे दिया। हाँ, और वो तरफ से उनको टेप भी दे दी। बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने डिलीवर। हाँ, दे दीजिए, बड़े दो बंदे आए। वो दो लोग बारिश हो रही थी, उन्होंने सेटअप देखे, बहुत अच्छा। बारिश बहुत अच्छा। नहीं मैंने उनका देखा था। अभी उसका वो देखिएगा, उसका भी और भी तो है ना, फ्राइडे को भी तो है ना, तो 6:30 के साथ काउंट उसके बता दे, मैं उसको बता दूँगा कंफर्म। सैटरडे की जो मैंने पहले फ्राइडे की कंफर्म की हुई है और चेंज करना तो बता दूँ। जिम्मी से ये आएगा फ्राइडे को।
यानी कि कल छोड़ के परसों तुमने इसका दिया था ना, ये बच्चे भी ये खा लेते हैं, वो भी बच्चे खाएंगे, उसमें जो मलापन है चिकन और सारा ये अच्छा मजेदार है, इसके प्राइस बड़े हैं, सीजन प्राइस। कल आपको बॉक्स ले लेंगे, बस 400 ले लेते हैं। आपसे पहले वो कार्नेशन चाहिए। आगे आगे भाई आपकी चाय तो आप लेके आए इमाम साहब को ये चाहिए ना, ये बताइए आपने किया था ना
इतनी लैंग्वेज है कि आप 50 मिनट चले जाए ना बंदे ही बदल जाता है। एक कीबोर्ड चाहिए मुझे।
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا رحمه الله تعالى. Speaking the rules with the gaps. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربي استغفر الله لا إله إلا الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, as tonight we all have gathered here to participate in Dua Khatm al-Quran. And inshallah, our procedure and today our format is going to be we will have a 4 rakah Salatul Tarawih, and after 4 rakah we will have a break for another ibadah. This is called ibadah al-maliyah. So this is called ibadah al-badriyah. Our ibadah which is related to our body. We are praying, fasting, and we will have another slot for ibadah al-maliyah, which is called in normal terms we call fundraising. So inshallah we'll have that break, and mashallah we have with us a young, very talented, great scholar from Houston, Allama Qadir Sahib is with us. He's going to share a few words with us. And then we'll have Brother Iqbal and Dr. Mansoor, and inshallah will be coordinating and requesting those who would like to participate in the Ibadat al-Maliyah. And then we'll continue with the rest of the Salatul Tarawih, and then we'll have a comprehensive Dua Khatm al-Quran in Arabic and English. And then after Witr, we will have a final dua by our respective guests, inshallah. We hope you all will be with us and participate in du'as, because these are last Ashara, and you never know, maybe tonight is Laylatul Qadr. As the Prophet ﷺ said, search Laylatul Qadr, the last 8 nights of last Ashara. So tonight is the 25th of Ramadan, the 25th night. Could be Laylatul Qadr. So engage yourself maximum in du'as and zikrullah,
and spending time in the masjid is great. So you never know, maybe it could be Laylatul Qadr. We just hope, inshallah, we hope inshallah will be with us and will continue with the rest of the program. Jazakallah khair. آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع عباداتنا يا رب العالمين. وفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مدير يا مدير يا مدير صلاة ربي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. I welcome all of you being here in Jamia Hassan al-Basri. And inshallah, tonight is the Quran. And we do the annual fundraising once in a year. And I'm hoping with your cooperation and with your prior cooperations over the past 2, 3, 4, 5 years, this is our 6th year, inshallah, we have been gradually growing. And mashallah, the community also have been growing up here. And you have seen, that historically in the past 2, 3 years, the number of community and the population, and there's a lot of development going on in this area. So as we go, we grow. And with your help, we will definitely are stepping into our 6th year. And with your help, inshallah, we'll be able to continue with our rest of the year in a dignified and respectable way. We do not bother people in the community very often. And mashallah, with the blessing of Hazur Shaykhul Islam, Dr. Muhammad Tahir al-Qadri, and the blessing of Minhaj-ul-Quran, our hadaf of fundraising has been met every year. I'm hoping with your help and due consideration, we'll be able to continue. This program will be only, this fundraising will be only for 25 to 30 minutes. It all depends how quickly we can raise it up. I also need to congratulate you because, as you know, that initially this property we leased from Minhaj-ul-Quran USA. Minhaj-ul-Quran Dallas paid 50% of it when we moved in. The total cost of this property was about $1 million. We paid half of that, and then we were given an option to buy it. Definitely, last year, very dignified people of the community, they gave us Qarza Hasana. With that Qarza Hasana, we were able to buy out instead of transferring to our name as a kind of loan. We just buy out the property from Minhaj-ul-Quran USA, and the property that you are sitting in, it belongs to Minhaj-ul-Quran Dallas. As you have seen, the bottom of it is a Qarza Hasana. Last year, when we raised the fund, it was about $550,000. We purchased it at $554,000 in cash. And definitely half of the amount we had already paid. And in 1 year of time period, this Qarza Hasana, it has been reduced from 550 to 355. So I'm very grateful to the generous people of the community who provided us the funding to pay off the Qarza Hasana. I'm really appreciating, and I appreciate to all those people who have been coming here and have been helping us out to continue with the program. As a fundraising today, our Allama Sheikh Afzal Khadim Sahab, he is a very dignified and respectable member of Minhaj-ul-Quran globally. He is with us. I would give him the mic to continue with the program, and inshallah, he will spend some time with us. Thank you. I also welcome his father, which is the person behind his success. So it's a big, long story. Inshallah, if we had the time, we will talk about that in the future. Thank you. Just before he continues his talk, I would like to ask, how many of you do not understand Urdu? Raise your hand, please. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so inshallah we'll summarize it.
you are not exempted, you are not excluded. Please bear with us because our Sheikh is comfortable to speak in Urdu. We hope you will catch something because we're going to say also Arabic, Quranic ayats and hadith, but inshallah summarize it to the another. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. अल्लाह रहमानुहू खालिक कायनात की हम्दो सना प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम के बाद तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल और उसके एहसान से माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत रातों में से आखिरी अशरे की तीसरी रात जो 25वीं शब है, जिसे मुमकिन लैलतुल क़द्र उसकी तौफीक और उसकी मेहरबानी से ये मुमकिन भी हो सकती है और यकीनन वो अजर और सवाब नियत पर अता फरमाता है। हम लैलतुल क़द्र की नियत से ही बैठे हैं, यकीनन वो हमें इसका सवाब भी अता फरमाएगा। मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आज की इस रात में गुफ्तगू के लिए, और मैंने पिछले साल अल्लाह की राह में खर्च करने के हवाले से बड़ी तफसील से कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने टॉपिक बयान किया। यकीनन आप लोगों को याद भी होगा। मैं आज इस तस्वुर को एक नए अंदाज से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो कब इसके कि मैं कुछ वाक़यात ऐड करूँ या कुछ चंद हदीस पेश करना चाहता हूँ, उससे पहले बुनियादी तौर पर इस फ़लसफ़े को ज़रा समझ लें जिससे मैं बात शुरू करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया और फिर उसकी मेहरबानी से उसने हमें ईमान का नूर अता फरमाया। तो बहैसियत मुसलमान हम सब का ईमान है कि हमने अपनी ज़िंदगी का पीरियड गुजार कर अगले जहान की तरफ जाना है और मौत के रास्ते से गुजर कर हमेशा की ज़िंदगी पा लेनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े को सूरह मुल्क 29वां पारा उसकी दूसरी आयत करीमा में बयान फरमाया: अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ज़िंदगी और मौत को मैंने इसलिए पैदा फरमाया है ताकि ये वाज़ेह हो जाए और ये इम्तिहान पूरा हो जाए कि कौन अहसन अमल करेगा। अब अहसन अमल क्या है, ये और फ़लसफ़ा है, मगर अमल की बात करना चाह रहा हूँ। मेरा और आपका ये ईमान है इस दुनिया से चले जाने के बाद अगली जो ज़िंदगी है, जिसे आलम बरज़ख कहते हैं, आखिरत कहते हैं, उसकी कामयाबी का दारो मदार अमल पर है। ईमान पर और ईमान के बाद अमल पर। जो शख्स मोमिन जाएगा, अमल साले लेकर जाएगा, उसे आखिरत की ज़िंदगी के ख़जाने नसीब हैं। और ये महीना ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने का महीना है। और ये जो एक रात है लैलतुल क़द्र, ये आका अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर मिली है। तो जब आका अलैहिस्सलाम को पुरानी उम्मतों की उम्रें दिखाई गई, 400 साल, 500 साल,
उसमें इतनी इतनी इबादतें हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की कि मेरी उम्मत की तो उम्र कम है, वो इतनी इबादतें कैसे करें? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब आपकी उम्मत को एक महीने में एक रात ऐसी अता कर रहा हूँ कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर हो। वो इन 5 रातों में से एक है। तो जिसने इस रात को इबादत कर ली उसने 1000 महीनों की इबादत का सवाब पा लिया। जिसने इस रात में तौबा कर ली उसने 1000 महीनों की तौबा अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी। और जिसने इस रात में खर्च कर लिया गोया उसने 1000 महीने की रातों में खर्च कर लिया। अब मैं वो पूरा आपको कैलकुलेटिव टाइम नहीं बता रहा, इतना वक्त नहीं है, मगर उन 1000 महीनों को अगर आप डिवाइड करके समझना चाहें तो इसका जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड इस रात का, वो भी महीने से बढ़ जाता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये पूरी रात कितनी अजीम है और इसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कितनी अजीम है। मगर तवज्जो इस पर रखिए कि बुनियादी तौर पर फलसफा है नेक अमल करने का। कुरान मजीद में जहां भी ईमान की बात की, आमनु व अमिलुस सालिहात, हमेशा ईमान के साथ अमल को जोड़ा और अमल सालेह को जोड़ा। और अमल को जब हम आसान लफ्जों में कहते हैं तो नेकी कहते हैं, नेक अमल। अब मुझे आपको हर किसी को फिक्र है कि ज्यादा नेकियां कर लें ताकि आगे जाकर आसानी हो और कब्र की राहत मिल जाए और आखिरत की जिंदगी का सुकून मिल जाए। मगर मैं 2 सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर ये 2 सवाल समझ लें तो ये मजमून समझना आसान हो जाएगा। एक फिक्र ये है कि इंसान नेकी करे जो हर मोमिन को होती है, मगर एक फिक्र और भी है, और वो क्या है कि जो नेकी कर रही है क्या वो कबूल भी हुई या नहीं हुई। 24 रोजे आज मुकम्मल हुए, क्या ये कबूल भी हुए हैं या नहीं हुए? 24 तरावियां पड़ी हैं, क्या ये कबूल भी हुई है या नहीं? तो ये फिक्र भी करनी चाहिए या नहीं? बोलिए, इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है इसका तर्जुमा बड़ा सोचने वाला है। 4 पारे की पहली आयत है और आले इमरान की 92 नंबर। जरा गौर करें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया है। लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी करना चाहते हो, अच्छी बात है। आखिरत कमाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें फिक्र आखिरत मिल गई है, अच्छी बात है, मोमिन का ऐसा ही होना चाहिए। मगर मैं तुम्हें ऐलान कर रहा हूँ कि तुम नेकी तो बाद में करोगे, तुम नेकी तक पहुंच ही नहीं सकते। अभी अब नमाज तरावी, हम इशा की नमाज और नमाज तरावी मैंने आपने पढ़ी है ना, तो अगर हम मस्जिद में ना आ सकते, जैसे बारिश हुई या कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, हम कहीं स्टक हो जाए, फंस जाए, गाड़ी खराब हो जाए, अगर हम मस्जिद तक पहुंच ही ना सके तो नमाज तरावी पढ़ पाएंगे? बोलिए बोलिए, नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर आए हैं तो पढ़ रहे हैं ना, तो जब तक हम पहुंचे नहीं है हमारे लिए पढ़ना मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है नेकी करोगे तो बहुत बात हुई, तुम नेकी तक पहुंच ही नहीं सकते। या अल्लाह, ये कौन सा बॉर्डर है जो हमने क्रॉस करना है तो नेकी का सफर शुरू होगा? उसके बगैर तो आगे की सारी कहानी ही रह जाएगी। तो हमें क्या करना होगा? रब्बे कायनात ने फरमाया अगर नेकी करना चाहते हो, और यही उसकी कबूलियत का राज भी है कि पढ़ते रहे हो 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से रोजे रख रहे हो, हज कर रहे हो, उम्रे कर रहे हो, ज़कातें सब कुछ करते जा रहे हो, मगर ये भी तो सोचो कि तुम पहुंचे भी हो वहां तक कि नहीं, मतलब उसकी कबूलियत तक। तुम्हारा किया हुआ कबूल भी हुआ है या नहीं हुआ? तुम आगे आकर उसका बदला हासिल करने के लायक बने हो या नहीं बने हो? ऐ रब्बे कायनात, वो कौन सा बॉर्डर है जो क्रॉस करना होगा कि ये सफर शुरू हो जाए, ये कबूलियत की कोई जमानत मिल जाए या कोई उम्मीद लग जाए या कोई रास्ता मिल जाए? तो फरमाया लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकते हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम वो चीज खर्च नहीं करते जिससे तुम मोहब्बत करते। अब की बात हमारे कोर्ट में आ रही है। उसने ये नहीं फरमाया वो खर्च करो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, उसने फरमाया नहीं, जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो खर्च करो। अब मैं कह दूंगा सब जानते हैं हम किससे मोहब्बत करते हैं।
ये सुबह शाम जिसके लिए लगे हुए हैं उसी से मोहब्बत करते हैं। ये दुनिया का माल, दुनिया की इज्जत, दुनिया की आसाइश, दुनिया की राहतें, यकीनन ये जरूरत है हमारी, उससे इतनी मोहब्बत है तो लगे रहते हैं और सुबह शाम मेहनत करते हैं। और रब्बे कायनात ने फरमाया नेकी का सफर तब शुरू होगा जब वो चीज खर्च कर लोगे जिससे मोहब्बत करते हो। और तुम आपस में एक दूसरे को धोखा दे सकते हो, किसी की आंखों के आगे पर्दा डाल सकते हो, मगर मेरे बारे में सुन लो, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, न मुझसे फ्रॉड चलेगा, यहाँ 2 जमा 2 4 सब कुछ वादे है। उसने फरमाया वमा तुम शहीन, अब जो तुम खर्च करोगे ना इन्नल्लाह बिही अलीम, मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि जो चीज पसंद है वो खर्च की है या वो चीज खर्च की है जो जरूरत से जायद हो गई है। ये एक आयत करीमा मेरी और आपकी सारी जिंदगी का निचोड़ है। चौथे पारे की पहली आयत करीमा। अब जरा उधर तवज्जो फरमाए कि कैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सारा माल दे दिया, कैसे सैयदना फारूक आजम आधे घर का माल उठा लाए, कैसे जाकर रात को मेहनत करके मजदूरी करके यहूदी के उस बाग के अंदर सुबह कुछ खजूरें उठाकर एक नौजवान हुजूर की बारगाह में पेश हो गया। वो जो सहाबा कराम के इशार हैं जो मैंने पिछली दफा बड़ी तफसील से आपको सुनाए थे, वो सारे वाकयात कोट किए थे, वो कैसे कर सके थे ये सब कुछ, वो इस तरह कर सके थे ये सब कुछ कि वो रात जान गए थे कि नेकी का सफर शुरू ही नहीं होता जब तक वो शय अल्लाह को नहीं देंगे जिससे खुद मोहब्बत करते। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई इसकी तफसील और इसकी तफसील में बहुत सारे वाकयात हैं। मैं हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला का वाकया कोट करना चाहता हूँ। उनका मदीना तैयबा का बाग था, खजूर का, और बहुत बड़ा बाग था, और उसके अंदर पानी भी मौजूद था, और इतना मीठा पानी था कि आका अलैहिस्सलाम अक्सर तशरीफ ले जाते वो पानी पीने के लिए। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो आका सवाल करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह वो चीज मांग रहा है जिससे मुझे मोहब्बत है? हाँ, अल्लाह वही चीज मांग रहा है। अर्ज करते हैं मेरे आका आप गवाह हो जाएं, इस बात से ज्यादा मुझे किसी शय से मोहब्बत नहीं, क्योंकि ये बात पूरे मदीने के लिए काफी है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह बन जाएं, मैंने अपनी मोहब्बत अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। वो सारे का सारा बाग वहीं खड़े खड़े आकर रसूल की बारगाह में पेश कर दिया। इसलिए कि वो इस राज को समझ गए थे कि जिस नेकी के लिए लगे हुए हैं और जो आखिरत का खजाना कमाना चाहते हैं और जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो मिल ही नहीं सकता जब तक हम वो चीज अल्लाह की बारगाह में नहीं पेश कर देते जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। डॉक्टर साहब ने कर्ज़े हसना की बात की है ना, मैं इसमें एक रिवायत आपको पेश करता हूँ इब्ने माजा की। उनके आका अलैहिस्सलाम ने शब मेराज का वाकया सुनाया। जब ये हदीस पाक मैंने पहली मरतबा पढ़ी तो उससे मुझे बड़ा हिलाया मुझे, और आप भी सुनकर अगर पहली बार सुनेंगे तो बड़े हैरान होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि जब कोई इंसान सदका करता है तो अल्लाह उसको 10 गुना अजर देगा, और जब कोई इंसान किसी को कर्ज़े हसना देता है तो अल्लाह उसको 18 गुना अजर देगा। यानी सदके का अजर 10 है, 10 गुना, और कर्ज़े हसना ये बंदों को कर्ज़े हसना देने की बात है। और जब वो कर्ज़े हसना दीन का हो, मस्जिद का हो, अल्लाह का हो और दीन के नाम पर हो तो उसका अजर कितना होगा? तो हमारा सदका करे तो 10 गुना अजर है, और अगर वो कर्ज़े हसना दे तो 18 गुना अजर है। जिन्हें अमीर अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कर्ज़े हसना का अजर ज्यादा है इसका राज आपको बता दूं ताकि आपकी उम्मत इस राज को पाए। तो अर्ज़ यही बताइए क्या राज है? जिन्हें अमीर अर्ज़ करते हैं कि साइल जब मांगता है ना, जिसको आप सदका देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास कुछ मौजूद ना हो, मुमकिन है कुछ ना कुछ उसके पास होता है, वो और ज्यादा मांगता है, मगर कर्ज़े हसना तब मांगा जाता है जब उसकी जरूरत होती है। तो जब जरूरत ज्यादा हो और फिर खर्च किया जाए तो उसका अजर भी बढ़ जाता है। और फिर आप जानते हैं कि जैसे आका अलैहिस्सलाम ने ये हमें दीन दिया है और इस दीन को वाज़ेह करके हमें बताया है कि हम ये मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते जाएंगे, इकबाल भाई भी चलते जाएंगे आपके साथ साथ, आप भी ज़्यादा गुफ्तगू के अंदर ज़्यादा मत डूब जाएं, साथ साथ आपने जो भी पेश करना है अल्लाह के दीन के लिए वो करते जाएं, ताकि जितनी जल्दी हम
आगे टारगेट तक पहुँचेंगे तो हम इंशाल्लाह नमाज तरावी को आगे ले चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए कि हमारी खिदमत में यहाँ सबके लिए खासतौर से इतनी बेहतरीन बातें, इतनी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं। इससे पहले मैं ये ऐलान करूं कि मैं शुरू करता हूं 5000 से। ये शुरू करने से मैं ये बताता चलूं कि ये हमारे पास यहाँ पर कुरान की इंसाइक्लोपीडिया है जो कि शाया की गई है मिनहाजुल-कुरान की जानिब से, और ये खासतौर से आज हम लोग खुशकिस्मत हैं कि इसका हदिया सिर्फ $70 है, मगर जो हजरात 5000 देंगे उसको मिनहाजुल-कुरान कमेटी की तरफ से एक तोहफे में दिया जाएगा। माशाअल्लाह। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं 5000 से शुरू करता हूँ। बताइए कौन भाई 5000 देना चाहता है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है कोई भाई? मिनहाजुल-कुरान, ये कुरान की इंसाइक्लोपीडिया उनको तोहफे में दी जाएगी। कुरान की इंसाइक्लोपीडिया ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी किया था, इसको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। Mashallah, as the way the Shaykh was describing it, the first ayah that he had recited, the question was, who loves 5,000? Who doesn't love 5,000? Of course, we all love 5,000. And as the way Shaykh was describing it, he decided for the first ayah that he will never be able to attain even to reach up to the neki or the righteousness unless you spend what you love. So Brother Iqbal was asking that who loves 5,000, so he's starting with the 5,000. So is it, mashallah, takbir, takbir. So who would like to, as in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, in tubdu sadaqati falidimmahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. You know, both ways are highly encouraged. If you would like to keep it secret, alhamdulillah. But if you would like to be open to encourage others, you will be rewarded, and those who are encouraging, they will be rewarded. So who's going to match this our brother 5,000 for more? And this brother has acquired one copy of Quranic encyclopedia. MashaAllah, Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So we would like to encourage anyone's brothers or sisters that would like to match. You know, this is, ghibta. Ghibta is encouraged. Ghibta, is not a hasad, but a ghibta means if someone is spending Allah's way, and if you wish, or if you compete, nothing is wrong with that. This will be highly rewarding. So is there anyone else who would like to compete? It's our brother. He already donated 5,000. So we need one more. Yes, brother, why you come back? Yes, mashallah. 5,000. You are getting a free or a gift from Minhaj-ul-Quran committee members, the Quranic encyclopedia. Okay. Just imagine you getting this, you can go home and read this, get acquired knowledge of Quran. There is a complete definition and summary of each ayah there. Before our Sheikh starts, I do remember I have been here for the last, I think this is my third year. And every year they used to start with 10,000. I don't know, this time they have reduced by 5,000. No, we're going to prepare, but I just wanted to make sure that we give out this gift. This is gift for you. I want more and more people take this tonight. We have 40 copies of this, and so we really want you to take it home and learn. We really want our congregation and our members here to learn about Deen, and that is why we are trying to promote this to you, to say, yeah, mashallah, you need to take it home and study that, and come back and tell us, and teach us too, inshallah ta'ala. And the very important thing that I would like to share with you, because I'm from Plano community, and mashallah, we have seen many brothers from Plano. And Plano, is surprisingly, mashallah, is a big community, alhamdulillah, but they always have a target, 500,000, 400,000, above, around a million. So mashallah, this amount, 122 is minimum. And I have seen previously, every year, I have seen, tremendously, they used to be like coming up so fast. And we hope, inshallah, this year you're going to be, doing the same way. Yeah. One thing I have to tell you that last year we had an expenses of 188,000 almost, and on top of it we generated 550,000 Qarz Hasana. And mashallah, if you think about it, 188 plus 150 we have almost 150 we have already paid.
So it was the same community up here. So mashallah, community is very, very effective and powerful. And you will see, mashallah, we will not only have to generate today 122, but we also have to pay off Qarz Hasana. So we have the kind of full belief that we pay off to the people from whom we get any single penny. All right, it's very important, and that's the history of the Minhaj-ul-Quran, that we do not keep anything in our pocket. We have to return it back to the community. Yeah, in fact, Imam Sahib was saying the people who pay the Qarz Hasana, they get additional reward for that, mashallah. Alhamdulillah, inshallah. So I will continue with that. Any more 5,000? Any more 5,000? I really want you to take this home. I really want you to take the Quranic encyclopedia with you today. And since I want you to take it home, I'll say, okay, for $4,000, we'll give you the gift. For $4,000, you will get this Quranic encyclopedia with you today. What more can you ask for? Not only you're getting the ajr in the month of Ramadan, but also you are taking this home to study that. Anybody, any brother? Any brother? Maybe this will make up their mind while the Shaykh is talking and he's giving us some hadith and Quranic ayats, and it will encourage you, will touch your heart, and you can, still will continue with. So please, those who will come up to nice brothers, couple of brothers, or one brother, two brothers, so this will be great so that we can move on next. बुखारी मुस्लिम शरीफ की ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, और जो इसके अल्फाज हैं बड़े मुख्तसर हैं और बहुत कीमती अल्फाज हैं। और वो अल्फाज हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आप रिवायत करते हैं कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है। यानी ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है और हदीस कुदसी है, और अल्फाज बहुत मुख्तसर हैं और बहुत कीमती हैं। और वो ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अनफिक या इब्न आदम, ए इंसान तू खर्च कर, अपना माल जो मैंने तुझे दिया है उसको तू खर्च कर, बदले में क्या होगा, अनफिक अलैका, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। और आप जानते हैं कि मैं और आप तो हमेशा गिन का खर्च करते हैं, क्योंकि हम इंसान है, वो कभी गिन का खर्च नहीं करता। और उसके खजानों का राज ये है कि मैं ये हदीस पाक जो आपको पेश करना चाहता हूँ, इसकी अल्फाज ऐसे हैं, इसे बुलारी कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने नकल फरमाया है। आप बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माल को अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसा है या उसके खजाने कैसे हैं, तो जब से दुनिया बनी है, जब से ज़मीन और आसमान बना है, वो लोगों पर खर्च करता जा रहा है और वो लोगों को अता फरमाता चला जा रहा है। और ये सारी इंसानियत और दुनिया और मखलूकात पर क़यामत तक वो खर्च करता चला जाएगा, मगर उसके खजाने इतने वसी और इतने बड़े हैं कि उसमें से एक जर्रा भी कभी कम नहीं होता। आप देखिए कि आका अलैहिस्सलाम ने जो हदीस कुदसी हमारे सामने बयान की है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बयान करदा अल्फाज हमारे सामने पेश फरमाए हैं कि अनफिक या इब्न आदम, इंसान तू खर्च कर मेरे रास्ते में, अगर तू खर्च करेगा तो मैं बदले में तेरे ऊपर खर्च करूंगा। और जब वो खर्च करता है तो आप जानते हैं कि वो रब है और उसका अता करना कैसा है, इस पर मैं हदीस पाक और आपके सामने रखता हूँ। ऐसा कुछ कहना चाहते हैं इस हदीस पाक के अल्फाज फिर मेरा ख्याल है साहब ने कुछ आपसे बात करनी है। इसे हज़रत हसन बिन अबी हसन आप रिवायत करते हैं, और ये हदीस पाक भी हदीस कुदसी है। इसका इब्तिदाई छोड़कर अल्फाज में आपके सामने रखा हूँ। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या इब्न आदम औदी मिन कंज़िका इंदी, तू मेरे रास्ते में खर्च कर वो माल, वो खजाना जो तेरे पास है। और देखिए आगे अल्फाज क्या दिए हैं, यानी वो जो शैतान की सोच आती है या दुनिया की सोच गालिब आती है, उसका जवाब दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से। इंसान की सोच पर वो जवाब आया है, और मैं अपने खजाने मेरी राह में खर्च कर, इसलिए खर्च कर, वला हरका वला गरका वला सरका, क्योंकि जो तू मुझे दे देगा ना, मेरी राह में खर्च करेगा, वो माल कभी जलेगा नहीं, वो माल कभी डूबेगा भी नहीं, और वो माल कभी चोरी भी नहीं होगा।
ये 3 डर रहते हैं ना हमें दुनिया में माल के अंदर, कहीं जल ना जाए, कहीं डूब ना जाए, नुकसान ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। और अल्फाज क्या बयान फरमाया कि और तीन का हूँ अहवज मा तकूनु इलैहि, मैं ये माल तुझे उस वक्त वापस करूंगा जब तुझे इसकी ज्यादा जरूरत हो। और वो जरूरत में, और आप जानते हैं इसकी मैंने बात जहाँ से शुरू की थी, यहाँ से आगे जाकर फिर इंसान को समझ आएगी कि दुनिया में जो उसने अपने हाथों से खर्च किया उसका अजर और उसका रिवार्ड क्या है और किस तरह वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। Jazakallah Sayyid Shaykh, this is a very important point that you have shared with us. You know, we are all human beings. We know that everyone does not have the same capacity. We have a different potentials. We have, our different levels. So we have challenges. So as he's mentioning that, one very important point. What is our work? Basically, we would see that the Prophet ﷺ said that human being is always saying, Mali, Mali, my wealth, my property, my property. You know what is his property? His property or wealth is only the one that which he has utilized or he has sent in a fixed deposit. That's his. Whatever is remaining does not belong to him. It belongs to someone else. Our wealth is only what we have utilized or what we have sent in a fixed deposit. Allah subhanahu wa ta'ala says, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. That's mashallah Shaykh is trying to tell us. Whatever is good to you, we don't know what will happen next. Maybe we'll face some challenges. It's going to be sometimes, it's going to destroy. As we have seen in our life, the people, they were, mashallah, they were doing excellently, they were doing fine, they were so living, they were well to do. But suddenly something happens, everything declines. We have seen it. But whatever is with Allah subhanahu wa ta'ala will remain forever. Will never decline. Will remain forever. So anyway, as I was saying that here, this center is welcoming all scholars. That's a very important one, and mashallah they are growing their activities, and it's not possible without your general support. And when you are contributing, you are supporting it in order to preserve our iman. We have seen the challenges previously when there were no Messiah, no Islamic centers, that the people, they have lost their identity. So the Muslims, they are preserving their identity because of these Islamic centers, because of these masajid and centers where we come together, when we interact with one another, we preserve our culture, we preserve our deen and our religion. And just to be supported with that, and we hope inshallah you will consider it and you will continue with, and Brother Iqbal inshallah to encourage you more to compete with still 5,000. Yes, we still do. We down to 4,000, but before we go any further, I just want to let you know, if you look at that, Dr. Sal was telling us before, we had our expenses $188,000 last year. Now we have reduced it to 122 and so. What we do here, we run it like our household. We need to make sure whatever we are spending it is spent in the right way. And we are very transparent in our expenses. That is why whole year round we have a big posters there that we publish it and put it there so you know where your money is going. It is with your contribution that we are running this. This is, although this is the house of Allah subhanahu wa ta'ala, but you have made a wasila to come here and run this masjid. MashaAllah. And due to all of that, we have been doing it. MashaAllah. So good. Every year, we are cutting our costs and reducing our expenses. MashaAllah, when we got this mosque about 5 years ago, its electric cost was about $1,500 per month. We changed all LED systems. We had installation on the roof and also inside, and our cost went down from $1,500 to $800. All right. Last year, with your help, we had at least $25,000 to $30,000 investment on our solar system, and whatever we consume this month, we produce the same energy, and it's also tax exempt. All right. So our bill from the last month was only this transportation charges for the other company. Encore, this transportation charges, that was only $200, $250.
So think about that, that with your help, we cut down our expenses from $1,500 to $250. So it's all because we are trying to utilize the funds in the right way, and we try to live on our own. MashaAllah. So you see, we run it, everything you want to see, you are welcome to come and sit with us. We run it here, everything as a business model. Just like in your offices, at your workplace, you see you are trying to cut costs. You're trying to make it more efficient. And that is how we are running this masjid for you. Because we value your money, we value your funds. So we want to make sure whatever we spend, or what you spend in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, that is done right. So moving forward, I had said 4,000, I didn't get anybody for 4,000. I'll bring it down to 3,000. You will still get a copy of in Quranic Encyclopedia. There are 8 volumes of this, and inshallah, if you will take it home, you will learn a lot from this. So at Minhaj-ul-Quran, we have a lot of different educational programs that we do. For kids, we do, mashallah, Sunday Islamic School. This has been 5 years since we have been doing it, and every year we get unexpectedly more and more students coming here. And that is only because the community is coming here, and we are welcoming them, and they like what we are trying to teach it here. Also, we do a Quranic tafsir of Quran every Wednesday here as well. We have children Quran Monday to Thursday here as well, mashallah, that we do it. And every year, inshallah, and mashallah, we are growing in numbers as well. So you see that our goal is to teach our community as we are learning ourselves. We need to serve our community. And so therefore, this is Quranic Encyclopedia is one part of that. And we want you to please take it home. For $3,000, you will get one copy as a gift to take it home. I think I will open it for sisters. If there are sisters listening to me, I'll tell you, sisters, I know you are, some of you are earning yourself. For you, we'll do it just for $2,000. If you do donate $2,000, sister, today, you'll get a free copy of as a gift of Quranic Encyclopedia. They asked me how they can pay it. They can pay it right now. They can pledge it. They can write down on the card. Or we do have this small gadget. If they have the credit card, we can also run it through the credit card as well. And everybody that was written over there, please make sure it is all written legibly. We can read it. We can make sure you have a telephone number so we can reach out. And also make sure that you put an email address. Email address is very important because at the end of the year, we want to make sure you get the receipt from us and you get the credit from IRS as well. We are a 501c organization, and so you will get the credit from your when you file of your 1040. So don't forget that. Make sure your phone number is here and your email address is here. And one thing I would remind all of us, including me, if we are pledging here, so please try to make sure you pay as quickly as you can, because this masjid and all the operational expenses are dependent upon you. So I was calling for 3,000. I didn't get anybody 3,000. I lowered down to 2,500. You will still get a copy of Quranic Encyclopedia. So let me see if I have any. Yeah, please continue. We don't want to hold you for ibadat that we were here for the Khatm Quran. So the ibadat Maliya, as they were trying to accomplish their goal with a limited time. So if you can help them out, so we can continue with our ibadat Badaniya. Because it's both ibadat. Don't think that we are wasting our time and we are getting bored, because we are sitting in the masjid, we are still busy, we have concern. So this is great again. So all will be part of our ibadah. Will continue for whole rest of the year. Yeah, so inshallah, this will be for the rest of the year, of course. And you get the reward for the lifetime. It's just not today or not. So, is the lifetime reward. Yeah, please help these brothers, those who are struggling, those who are striving so hard. I will go with now with brother Rashid Akhtar, mashallah, he has donated $3,000. Mashallah, takbir. Brother, you have acquired a free copy of that, mashallah. And then I will go ahead and anybody else, we have volunteers here. If you have written the cards, please go and collect those cards. Anybody, please, if you have, raise your hands. Our volunteers will come around and collect those cards. Next item in line, inshallah.
This brother, alhamdulillah, he doesn't want to announce his name or her name. He donated $7,000. MashaAllah, $7,000. Takbir. All right. So I have another brother here as well. This is MashaAllah, Dr. Wasim. He has donated, MashaAllah, $5,000. Takbir. Takbir. Alhamdulillah, we want you to be here too as well. I just don't want you to be that. So I really would really appreciate that. If you're still thinking about it, make sure you do that. And tonight, make sure, even if you say $1, put it there and there, but don't go without donating anything. You know, this is the night or this is the month that we contribute towards, and you will get the Dajariya for the rest of your life. And hereafter too. Next, I would announce, MashaAllah, this is MashaAllah, Sister Saliha Rashid. She has donated $100. I will check with her. I think she's saying $100 a month, but I will check that with her. Sister Saliha Rashid, MashaAllah. See, their sisters are paying there too. And here is a young sister. She is Zainab Nur Khan, MashaAllah. She has donated it $500. Zainab is our kindergarten student. She's progressing to level 1 now. Alhamdulillah, $500. Alhamdulillah, there's another sister. She doesn't want to call her name. She has donated, MashaAllah, $1,000. There is another sister, unknown. She has donated $100. MashaAllah. Please continue to get it counted. Okay, there's another Noah Muhammad, MashaAllah, from city of LNU. MashaAllah, you see people have come here from all over town. Donated $100. So that's MashaAllah. Here is Brother Nadeem Iqbal. Alhamdulillah, MashaAllah, so kind of you. Is donated $250. Alhamdulillah. This is Brother Khurshid Khan from Richardson. Alhamdulillah, MashaAllah. Thank you for coming from Richardson. It's $250. By the way, Dr. Khurshid Khan, let me share with you something like he's a Hafiz too, and Jazakallah khairat. Sometimes he used to be with us and he used to help us. MashaAllah, he's a good Hafiz as well. He is by profession a doctor, and also he's a Hafiz. So this is a model for us for the inshallah. So I have it, Dr. Asad Suri Saab. He has donated $500, MashaAllah. Alhamdulillah, his brother Sayyid Habib, he has donated $500. Jazakallah. Then MashaAllah, Usama, Hamza, Yusuf, brother, the kids of Brother Alvi, MashaAllah, they have donated $500. There is Dr. Mateen, he has donated $500, MashaAllah. Keep it coming if you have any more. Here is Brother Asif Rauf, he has donated, MashaAllah, $1,000. Here is Sister Anjum Kabir, MashaAllah. She has come all the way from Colony, and she has donated, Alhamdulillah, $100. MashaAllah. Thank you, Jazakallah. Any more cards do I have here? I need to so okay. Well, we have raised here so far $26,500 right now. We still have 9,000 remaining. I could see one group of youngsters. They came from Plano. So, they would like to hear from you guys because they know you have experience in Plano that, they come with 100,000. They start with 150,000 for one person. Am I right or wrong? They have any fundraising. They start with who's going to donate 50,000 or 100,000. So, mashallah, they are asking us 5,000, 3,000. I hope, inshallah, you are going to make it. Alright, so we do have a credit card machine. If you like to pay with credit card, we have arranged for you. We don't want you to go home without anything. If you have a credit card, we have a credit card machine. Brother, the Barak will come around and he will help you out with sliding your credit card. Okay, I have here Sister Rafiq and MashaAllah. Thank you, Sister. $100.
And this is Sister Fatima Qazi. She is here from all the way Murphy, mashallah, sister. She has committed to donate $100 monthly. That is $1,200. So, mashallah, jazakallah khair. Yeah, they're moving up quickly fast, Yes, yeah. And then we have, mashallah, Brother Muhammad Malik, Brother Muhammad Iqbal Malik, mashallah, and he has come all the way to Plano, all the way to the other end of the Plano, as I know it, and he has, mashallah, donated $100. Jazakallah. And this is one somebody has donated $100. Don't want to mention their name. Jazakallah khair. Of course, you can do it. You don't have to mention the name if you don't want to. But at the same time, if you want to do it, you mention your name. And it really helps if you mention your name, because some of the brothers and sisters, if they are hesitant to pay, when they see, mashallah, somebody is paying that much money, they want to go reach their wallet and say, okay, I want to pay that amount too. So it is okay to pay with no name, and it's okay to pay with the name as well. Jazakallah. This is Brother Shahabuddin. Brother Shahabuddin, Jazakallah khair. Thank you so much for $200.